फैमिली के साथ आप फिल्म देखने आना। आई एम श्योर कि फैमिली के साथ देखने आना और आप और बेहतर फैमिली बनकर ये फिल्म देख के जब निकलेंगे तो और बेहतर फैमिली बनकर बाहर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। और कुछ लोग तो अच्छी फैमिली होगी, वो ज़्यादा अच्छी बनकर जाएगी। जो भी गिले शिकवे है फैमिली में अंदर अंदर रहती है, किसी के ना किसी के साथ कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। फिल्म देखने के बाद उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं मेरी फैमिली जो है यहाँ पर उनको इनवाइट करूँगा। मेरे मिस्टर भल्ला, ऋषि कपूर साहब, प्लीज़ आइए। हमारी माता जी सुप्रिया जी, सुप्रिया जी। मिस्टर भल्ला के बेटे अभिषेक बच्चन, मिस्टर इंदर भल्ला, और उनकी एक लौती गर्लफ्रेंड आसिन, प्लीज। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से 3 वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के? हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है, तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आपने थॉट एक सेंसिबल फिल्म बनाए। जैसे ओ माय गॉड में इशू था कि भगवान के खिलाफ काफ़ी सारे सवाल थे, तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए। तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से, कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है, और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही फिल्म की कहानी है। Should we have each member of the film to say something about, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो मौजूद है अपने फैमिली को बहुत हाई स्टीम पे रखता है, उसको बहुत ही इंटीग्रल मानता है अपने लाइफ में, तो मे बी अ मैसेज फ्रॉम एवरीबडी who's been a part of the film. Rishi ji, should we start with you? Very good idea. नमस्ते सब, गुड इवनिंग। ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि 2 चीज़ बताऊंगा इस फिल्म में। एक तो कहानी है जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर 4 धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं। ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज़ सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूं कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूं जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में। तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में, वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा, इसके बारे में और एलैबोरेट करूं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप चाहूँगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई टी सीरीज़ और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेस हैं, आज उनका डेब्यू है। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज़ उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, तो अभी मैं दरखास्त करूंगा कि आसिन कुछ बोलें। Well, good evening everybody. सबको मेरी नमस्कार। I can speak in Malayalam also. Okay, great. No, as
you all must have seen the motion poster of All Is Well. It's been a journey and a beautiful one, I must say, with all of these lovely people here. So I think we're here at the best part of the journey where we bring our film to you. And I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again. Abhishek sir again. Supriya ma'am. I mean, it's been lovely, the producers. So it's a happy... Yes, that's what Abhishek calls me, Baby Asan. So yeah, well, we hope that you like it, what we have to offer. Namaste. Welcome to everybody here. Director sir का instruction. જો જેટલા લોકો સમજતા એટલું બોલી દઉં પછી રહેવા જઈએ. They don't want me to speak because गुजराती किसी को समझ में नहीं आएगी तो मैं जो भी बोलूँगी इट्स ओके. बहुत मज़े आए ये फिल्म करने में और आई एम श्योर कि आपको देखने में उतने ही मज़े आएंगे और नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट हूँ. ओ माय गॉड जो आपकी फिल्म थी जी. उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी जी. लेकिन उसमें एक मैसेज था, साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी. क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा? प्रहार नहीं होगा पर हल्की फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम ज़रूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इसका जो बचपन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए. अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करे तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है. झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए, हाथापाई पे उतर जाती है बात, तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके. पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है. अच्छी बात है पर मैसेज है, पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है. हाय अभिषेक, आलोक हियर फ्रॉम OFM. मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको, जैसा कि 5 फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया, कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ? जी बिल्कुल. तो आप प्लीज़ थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का? जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा. जी बचपन से जब भी मैं सेट पे जाता था डैड से मिलने तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे, मेरे साथ खेलते थे. अमर अकबर एंथनी में इतना था. वो तुम्हारी याद है फोटो है? जी मुझे याद है. लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज़्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ, क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में. डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन था. सो आई यूज्ड टू लव बीइंग विद हिम. हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं. तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है. So I have a lot of memories of Chintu uncle. Yes. मिस्टर कपूर, आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया, इनके साथ भी काम कर रहा हूँ. कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों, जो आपको? नहीं, बच्चन साहब सीनियर, उनके तो गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं. ज़रूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके पद चिन्ह पे चलें. इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई है, अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है, अपनी खुद छाप छोड़ी हुई है. और आप देखेंगे इस फिल्म में हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए. अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब आप लोगों के हाथ में है, बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है. Hi Abhishek, Urvi here from Hi Kerala. Urvi. Hi. How was your exam? Did you pass? The results are awaited. Okay. Abhishek, you also have a dance number with Sonakshi in the film. Can you tell us something about that? Yeah, he'll do it now. Yes, there is a situation when essentially this film is a road trip film. It's about a family that's on a road trip and how the bonding carries on. It's a very dysfunctional family that doesn't really get along with each other, and how circumstances are such that they have to travel from Kasol to Chandigarh. And the film is during that road trip and how all 4 of them have to try and work out their differences. During this journey, at one point obviously we get hungry, so we stop off at a dhaba where the very beautiful Sonakshi is performing and we cannot control ourselves. And Chintu uncle and I
try and dance with her, but she's fantastic. I'm on the food, he's on the floor. But it was a lot of fun. It's a great track, and you know when you're doing a film with somebody like Umesh, and he's had such wonderful music in Oh My God, and you have somebody like Bhushan and T-Series behind you, you know you're going to get very nice music. And the song with Sonakshi is very nice. There are many other tracks in the film which are brilliant. So I think entirely the whole thing was a lot of fun, not just that one song. All the music was great fun.